हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में घटना सार में जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसको पूरा कवर करेंगे। और जिन लोगों का भी बिहार पीसीएस है, यूपी पीसीएस मेंस है, या फिर से पेट है, या जो भी इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और जिसका लाभ आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस घटना सार करंट अफेयर जो अर्धवार्षिकी है इसको पूरा कवर कराऊं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या फिर से आप लोग चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स को पूरा कवर कराऊं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो है डिस्कस करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है? छेलो शो, जिसका निर्देशन पैन नलिन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन प्रोजेक्ट चीटा के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभयारण्य में रिलीज किया? कूनू नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकडू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया था? आईएनएस सतपुड़ा और पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? एससी को एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया। हैती, जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नारी को रावण और कुरुविकर्रन, जो तमिलनाडु की जनजातियां हैं। जनजातीय मतलब एससी कम्युनिटी थी जिसको एसटी में शामिल किया गया है। वेट्टा कुरुबा, जो कर्नाटक की एक जाति है। बिझिया छत्तीसगढ़ और गौड़ उत्तर प्रदेश की यह एससी में आने वाली जातियां हैं जिनको एसटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। हाल ही में आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान आईआईटी मद्रास है। हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? भारत और अमेरिका के मध्य। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या है? मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आर्ग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? मानस बल झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सितंबर 2022 में जापान और इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया।
15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? गुलाम नबी को। सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? कोटा, राजस्थान में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चीनू के हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा का अनावरण किया? जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? पंचकुला, हरियाणा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? बसवराज बोम्मई, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करिए साथियों, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, जिससे मैं आगे और वीडियो इससे रिलेटेड बना सकूं। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 87वें स्थान पे है। सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूटनाम से सैन्य अभ्यास किया है? पर्वत प्रहार। वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? मुकुल रोहतगी को। 8462 अमृत सरोवर अर्थात अमृत सरोवर जो क्या है? झील है। इनके निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। और 23 अक्टूबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इस वर्ष की थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त किया है? अग्निकुल कॉस्मोस। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कलम नो कॉर्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है? यूजेस कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त पहल है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका की संयुक्त पहल है। और इंडिया अमेरिका की जो कंपनी जैसे यूजेस कम्युनिकेशन और एयरटेल, इन दोनों का संयुक्त उद्यम है। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? किबिथु सैन्य गैरिसन का। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? बीएसएफ द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च किया है? गुजरात ने। हाल के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स किससे संबंधित है? राजस्व खुफिया निदेशालय से। हाल के दिनों में चर्चित रहा
गोगरा हॉट स्प्रिट क्षेत्र से किन देशों ने या किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय लिया है? भारत और चाइना की। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये किस दौर के बाद निर्णय लिया गया है, जैसे किस राउंड की मीटिंग के बाद। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? ग्वालियर। यूएई की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बुर्जिल होल्डिंग्स, और यह कहाँ की कंपनी है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट फर्स्ट का अनावरण किया? बागेरहाट, जो बांग्लादेश में स्थित है। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? क्षय रोग। अच्छा, ये बताइए क्षय रोग को कब तक जो है भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आप लोग सर्च करिएगा, इससे क्या है कि क्वेश्चन जो है ज़्यादा दिन तक जो है आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टीबी को कब तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है और केंद्र सरकार ने 2025 तक, देखिए आंसर तो आप लोगों को यही मिल गया, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत 132वें स्थान पे है। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलेरेटर। ठीक, इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक्स डिसेलेरेटर। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? जापान। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? वारंगल तेलंगाना, त्रिशूर और नीलांबर केरल। ठीक, मतलब एक तेलंगाना का शहर शामिल है और 2 केरल के। भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है? सुएला ब्रेवरमैन। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव घोषित किया गया है? दासपारा गांव, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय सरकार। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लॉलटेन को विकसित किया है, जिसे रोशनी नाम दिया गया है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हुई? लंपी वायरस से। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया है? नई दिल्ली में। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध है किससे? स्कूली छात्रों से इसका संबंध है। ठीक है, पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है, जो अभी वर्तमान में शायद 100 पीएम श्री स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार किया गया है। अच्छा, आप लोग सर्च करिएगा और ये बताइए कि पहला राज्य कौन है। जैसे कर्नाटक तो दूसरा राज्य है, पहला राज्य कौन है? इससे आप लोगों को पता होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? नेपाल द्वारा। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा
कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया था? भारतीय नौसेना का। नौसेना दिवस के अवसर पर किया गया था। अच्छा ये बताइए कि नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया गया था? उसका झंडा चेंज हुआ है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछ सकता है कि कब मनाया जाता है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश को क्वाड SAOM अर्थात सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? भारत को। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? CERT-इन द्वारा। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हर्षवती बिष्ट को। हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली थी? केरल राज्य में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच कहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में QHPV कहा जाता है, ठीक है, तो QHPV लिखा हो या क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लिखा हो, ठीक, ये दोनों किससे संबंधित है? सर्वाइवल कैंसर से जो महिलाओं में होता है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य में किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? शक्ति मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी भरतपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया? साबरमती नदी पर। आकर्षण डिजाइन और LED लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया था? स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर IUAL द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में वन नेशनल वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है इंदौर, मध्य प्रदेश। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत का नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा शहर है, ठीक है, भारत का तो है ही, भारत के साथ साथ दुनिया का दूसरा शहर है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामानों की डिलीवरी की जाती है। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमानवाहक पोत को देश को समर्पित किया गया? INS विक्रांत को। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने
छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? दिल्ली की। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी अर्थात रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा किया गया है? लद्दाख के हॉनले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन का निर्माण किया गया है या स्थापित किया गया है? मुंबई में। मशीन का निर्माण क्या है? मेघदूत। हाल ही में कहां पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? मणिपुर में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे P-7A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी के नाम से। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिनके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम अगस्त 2022 में रखा गया है? AR रहमान के नाम पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल करके क्या किया है? कर्तव्य पथ। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता था? दीपा सुप्रियम, जो उत्तर प्रदेश की हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? पराग्वे और असूनसियन में। पराग्वे के असूनसियन में, ठीक है, मतलब भारतीय दूतावास शुरू किया गया है पराग्वे के असूनसियन में। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश के साथ। पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण किया जाएगा, ठीक, कहाँ से? खुलना और दर्शन के बीच। और दूसरे में क्या हुआ? पार्वतीपुर और कैनिया के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदला जाएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश में। और यह भारत का पहला जियो पार्क होगा। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी है एयर एशिया। अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2021 में हत्या के सबसे अधिक केस किस राज्य में दर्ज किए गए? उत्तर प्रदेश में। टोटल 3711 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज किए गए थे। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय या थीम क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सेरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरुआत की गई है? इसकी उत्तराखंड सरकार द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? पश्चिम बंगाल के मायापुर में। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक 50 बिलियन
डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2025 तक हेल्थ सेक्टर जो है या हेल्थ क्षेत्र 50 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पश्चिम बंगाल पर। एनजीटी ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन न करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। भारत ने हाल ही में अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान की शुरुआत किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा किया है? स्टार्टअप दिगंतारा ने। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की एक रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4,407 डैम के साथ भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत है। देश के सबसे बड़े 4,011 मीटर रबड़ डैम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। और यह गया का या बिहार का ही नहीं, देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोन्स टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? भुंज, गुजरात। बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं में किस नाम से एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? टॉपिक्स के नाम से। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया? केरल में। अगस्त 2022 में भारत बायोटेक निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोटावैक को किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? नाइजीरिया। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? आईआईटी गुवाहाटी। वह मिसाइल जिसके अपग्रेडेशन वर्जन का सफल परीक्षण 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? पिनाक। भारतीय वायुसेना ने कब तक मिग-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन को सेवामुक्त करने की घोषणा किया है? 2025 तक। यह आए दिनों चर्चा में बना रहता है क्योंकि इसका दुर्घटनाग्रस्त बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो हमारे पायलट हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण नाम से। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दिया था? श्रीलंका को। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेजल वैक्सीन के आपात प्रयोग की अनुमति दी है? इनकोवैक। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, क्योंकि यह दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन है। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? बिहार के। किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में जीआई टैग दिया गया? बिहार के। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर केपीआईटी सीएसआईआर द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया? पुणे में। अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस
प्रसिद्ध भौतिकी और मौसम विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष डूडल बनाया था अन्ना मणि के। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? भगत सिंह के नाम पर। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज करने के लिए किस नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? राशन मित्र के नाम से। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? गरबा को। वह भारतीय डॉक्टर जिन्हें हाल ही में अमेरिकन एकेडमिक ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया है? डॉक्टर सुंदर चार्या। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से 4000 करोड़ रुपए लोन लेने का निर्णय लिया है? एशियाई विकास बैंक से। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था? पराग्वे में। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसकी स्थापित क्षमता 33.23 टन CBG है प्रतिदिन है, इसका उद्घाटन किया? पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया है या इसकी शुरुआत की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। 23वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कोलकाता में किया जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूकता करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर सूची में शामिल किया गया है? 75। रामसर साइट भारत में टोटल 75 हो गए हैं, ठीक है। 3 अगस्त 2022 को लाल किले से संसद तक आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई थी? तत्कालिक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? 10 शहरों के लिए। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? खंडवा जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य क्या है? सशक्त अनुसंधान। वह राज्य सरकार जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की है। चिराग योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। और यह उद्यान लगभग 4 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां लगभग 30 से अधिक विभिन्न मसाले प्रजातियां पाई जाती हैं, फिर से इनकी खेती की जाती है। 22 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? जस्टिस उदय उमेश ललित ने। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू ने किसके नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रचा है? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसने प्रीमियम के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया था? यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन पर आधारित है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 से 6 अगस्त 2022
के मध्य हुआ था और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया था। किस पे? जैव विविधता पर आधारित था। ठीक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, मिंजर मेला। यह इंपॉर्टेंट है। मिंजर मक्के के पौधे के पुष्प क्रम को कहते हैं। वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है, मंकी पॉक्स के। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल को बनाया गया है। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नजाह कूट नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था? ओमान के साथ। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया है? पॉइंट 5140 पहाड़ी को। जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर योजना या परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? सुखवीर सिंह संधू की अध्यक्षता में। हाल ही में कहाँ पर चाबहार बंदरगाह चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में। और चाबहार जो बंदरगाह है वह ईरान में स्थित है और भारत के ग्वादर बंदरगाह को ट्रैवल करने के लिए जो है इसका विकास किया गया था। ठीक। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? 7 जिला। और 7 जिलों की स्थापना के बाद कुल जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर-2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पंजाब ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित हुआ हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया था, पीछे ब्लैक 2022 में। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया है? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित किया गया है। ठीक, 1 अगस्त को। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बनी है? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? आज़ादी क्वेस्ट के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद हरियाणा में। और यह एशिया का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। ठीक। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक भोपाल में संपन्न हुई थी। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? सांचौर राजस्थान में। अगस्त 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है? असम सरकार ने। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? मंडला। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम से सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया? सुपर वासुकी के नाम से। मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध कार्य कर रही कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जुलाई 2022 को किस नाम से एक पोर्टल की लॉन्च किया? निदान के नाम से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस पारंपरिक उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा किया है? दही हांडी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को
किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ निर्माणाधीन है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह का पहला समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? INS कर्ण में। 22 से 26 अगस्त 2022 के बीच 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया? मिस्र ने। कितने? 75वीं वर्षगांठ थी। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? अनंगताल झील को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को कहां पर बने 9,500 किलोग्राम वजनी और 6.5 मीटर ऊंचे कांस्य निर्मित राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया? निर्माणाधीन नई संसद भवन की छत पर। अमृत संस्कृत विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अंतर सरकारी समिति 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए, और 2022 से 26 तक यह इस समिति में रहेगा। ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक दुनिया में सर्वाधिक हो जाएगी? 2023 तक, मतलब अगले साल। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ पहाड़ी को, जो बांसवाड़ा में स्थित है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। 6 से 7 जुलाई 2022 को कहां पर इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस शैक्षिक संस्थान ने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है? CBSE बोर्ड ने। पोकर प्लेटफॉर्म पोकरबाजी ने हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहिद कपूर को। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम में। भारत का वह राज्य जो शीघ्र ही अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने वाला राज्य बन जाएगा? राजस्थान। 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है, गुजरात के बड़ौदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को। 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया? देहू, जो पुणे में स्थित है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 37वें स्थान पे है। 7 जुलाई 2022 को कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? वाराणसी में। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैब के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़कों का उद्घाटन किया? सूरत में। 16 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से 19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा राजधानी दिल्ली में है 75.9 वर्ष, मतलब 76 साल मान सकते हैं, और सबसे कम है छत्तीसगढ़ में 65.3, मतलब 65 साल ही मान के चलिए। 5 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक पहल की शुरुआत की? पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन। वह सदगुरु जिनकी संस्था
ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180वें स्थान पे है। पीपीआई में शामिल अर्थात पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में चीन 160वें स्थान पे है, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 176। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया था, जो बहुत बायस तरीके से भारत की रैंकिंग को निगेटिव दिखाया गया, जबकि भारत में स्थिति इतनी खराब वास्तव में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पे है। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां राज्य असम है। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, जिससे मैं घटना सार के पूरे करंट अफेयर को प्रॉपरली अच्छे से कवर करा पाऊँ। ठीक है, 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर को चुना गया है, जो देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर हैं, और यह महाराष्ट्र के स्पीकर हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के। जुलाई 2022 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड, यह इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल कौन कौन है? गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? आईआईटी हैदराबाद में। हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया है? जयपुर, राजस्थान में। खेल, कला, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े 4 दिग्गज जिन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया है। पीटी उषा खेल से संबंधित है, इलैयाराजा संगीत से संबंधित है, विजेंद्र प्रसाद यह फिल्म पटकथा लेखक से संबंधित है, और वीरेंद्र हेगड़े यह एक आध्यात्मिक नेता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTOS लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग 2022, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर है उड़ीसा, और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह दूसरे स्थान पे है, और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? उड़ीसा, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया है, यह लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज और विश्व में 111वें स्थान पर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? इसका नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। यह भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है और वैश्विक स्तर पे 111वें स्थान पे है। 1 जुलाई 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन पहले स्थान पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले स्थान पे है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटा 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया 75 किलोमीटर। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जाएगा? देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम है द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? 540। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लारी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से निर्मित मूर्ति का अनावरण किया? भीमावरम आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? असम में। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? T राजा कुमार ने। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? जोधपुर राजस्थान में। पिछले दिनों ऑपरेशन नारकोश का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत तथा GI टैग प्रदान किया गया? उड़ीसा के मयूरभंज सुपरफूड, मयूरभंज का ये सुपरफूड है काई चटनी, जिसे GI टैग दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर जिले में स्थित है। गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से। हाल के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर बैठक की किस जगह आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले जो G20 के शेरपा थे वह कौन थे? वह पीयूष गोयल थे, जिनके स्थान पर अब अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया, ठीक है। कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? GSAT-24 का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए साथियों, और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने की अनुमान है? 675 मिलियन। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी को। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? एनकोवैक्स। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है? पूर्ण रूप से 1 जुलाई 2022 से। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। मैं थोड़ा तेज़ी से रिवीजन करा रहा हूँ साथियों, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ लगे तो आप लोग वॉल्यूम जो है इसको स्लो भी कर सकते हैं, इसका जो स्पीड है इसको स्लो कर सकते हैं, और यदि बहुत स्लो लगे तो इसको तेज़ भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। वह राज्य जिसने 1 जुलाई 2022 को मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत किया है? केरल। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की गई है? कायमकुलम केरल में।
विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके संग्रह कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ पर IAAF हेरिटेज सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिल खंडेला में। 30 मई 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC द्वारा शुरू किया गया वह अभियान जिसका समापन 5 जून 2022 को किया गया, पुनीत सागर अभियान का। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात में इसका उद्घाटन किया। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? बांग्लादेश। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवामुक्त किया गया? INS गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। 28 मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। यह इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान में कमीशन किया गया है? IIT गांधीनगर में। तो भारतीय नौसैनिक जहाज जिसे सीमा पर 32 वर्ष तक सेवा के बाद जून 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया INS निशंक को। 7 जून 2022 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने किस एयरोस्पेस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड में। वह भारतीय उपक्रम जिसे जून 2022 में जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया है भारतीय रेलवे को, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में। ठीक। 29 जून से 4 अगस्त 2022 के बीच अमेरिका द्वारा आयोजित दुनिया के किस सबसे बड़े युद्ध अभ्यास में भारत को शामिल किया गया? रिम ऑफ द पैसिफिक में शामिल किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया था। ऑटोनॉमस फ्लाइंग विग टेक्नोलॉजी डिमोनेस्ट्रेटर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर चालू की गई थी? NTPC रामागुंडम जो तेलंगाना में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदारोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन को किस रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक नाइट फ्रैंक द्वारा शामिल 4 भारतीय शहरों जिसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में कौन शीर्ष पर है? बेंगलुरु। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसकी रैंकिंग की बात करें तो 14वें नंबर पे है और भारत में पहले नंबर पे है। टोटल 4 हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप्स T-Hub 2.0 का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? DJ पांडियन को। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले में फॉसिल्स पार्क एवं ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है? साहेबगंज में। हाल ही में टाटा स्टील ने किस दिन से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत की है? 1 जुलाई 2022 से एथिक्स माह मनाने की शुरुआत किया है। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर इन और अनसर्टेन द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक जो हाल के दिनों में चर्चा में रही, यह किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? जयशंकर द्वारा। S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं।
भारत के वह प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें 11 जून 2022 को मुंबई स्थित HSNC यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की मानद उपाधि दी गई है, रतन टाटा को। ट्रांसपोर्ट रिसर्च बीग की वार्षिक रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, जिसका प्रकाशन मई 2022 में किया गया। इसके अनुसार 2020 में सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई थी। भारतीय सेना के तीनों अंगों में 4-4 वर्ष की अनुबंध पर युवाओं की भर्ती हेतु 14 जून 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। लंदन स्थित क्यूएस क्वाक्वारेली द्वारा जून 2022 में जारी विश्व के शीर्ष 1422 संस्थानों विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 41 संस्थानों को शामिल किया गया है। और इस सूची में शामिल विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थान हैं। कौन कौन? IISc बेंगलुरु 155वें स्थान पे है, ठीक। और IIT मुंबई 172वें स्थान पे है। IIT दिल्ली 144वें स्थान पे है। और भारत में IISc बेंगलुरु पहले स्थान पे, IIT मुंबई दूसरे और IIT दिल्ली तीसरे स्थान पे है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन कहाँ निर्माणाधीन है? तमिलनाडु में। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? मिताली एक्सप्रेस। 29 जून 2022 को ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भारत के किस मानव रहित यान का सफल परीक्षण किया गया? अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? राजस्थान। झारखंड और आंध्र प्रदेश पहले ही प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पे यूरेनियम का खनन होता है। हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में जो स्थित है यहाँ पे किया गया। और हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। केरल में शिक्षा का स्तर भी भारत में सबसे अच्छा है। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? बेंगलुरु में। इसरो ने 30 जून 2022 को प्रक्षेपण वाहन PSLV C-53 द्वारा किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? सिंगापुर। DSEO। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? मलेशिया में। सोलह जून 2022 को कहां पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है? गुजरात के कच्छ जिले के 5 गांवों में शुरुआत की गई है इसकी। कुनारियो, मोटा गुआ, मस्का और वडसर। देश की इस पहली बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित किया जाता है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया था? गांधीनगर, गुजरात में। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता था? खुशी पटेल ने। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु में। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। भारत ने 19 मई 2022 को कहां पर पहली बार 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया था? सूरत और उदयगिरी का। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महेश नगर हाल्ट किया गया है? राजस्थान में। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में
कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? 800,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा किया है? मणिपुर ने। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की पहली सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राजस्थान के। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पे है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में विकसित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2% से घट करके 2% हो गई है। यह इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है, यह उपाधि दी गई है देवसायम पिल्लई को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? मेघालय के। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो गुजरात गांधीनगर में स्थित है। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राजस्थान। यह इंपॉर्टेंट है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में स्थापित हुआ है मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य में स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की गई है? कर्नाटक में। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऊर्जा प्रवाह। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है? पल्ली गांव। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी देश के पहले पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम दूधवाणी है। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया गया है? अश्विनी यार्डी को। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? जामताड़ा जिला। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता का विषय क्या है? टेरा नोवा इम्पेसेंट और इम्पेटेंट एंड इम्पेरियल्ड अर्थात टेरा नोवा इम्पेशियंस एंड इम्पेरियल्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? 5 अक्टूबर को। यह क्वेश्चन हमें हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे पिछले दिनों तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया था, INS वलशुरा को। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया है? बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रिप्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल सुरंग को, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरुआत किया है? जोरहाट पंप स्टेशन, जो असम में स्थित है। अप्रैल 2022 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया था। अप्रैल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर नडाबेट में किस पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया गया? सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का। 11-12 अप्रैल 2022 को जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? डिब्रूगढ़, असम में। और हाल ही में किसने भारत की पहली उच्च प्रवाह उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत की है? HCI ने। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। वह देश जहां हिजाब के विरुद्ध हाल ही में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की जान गई है, ईरान में। वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जून 2022 में रवांडा में संपन्न 26वें राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई? गैबन और टोगा को। 16 सितंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @ 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। हाल ही में जलवायु विज्ञान स्पष्ट है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया है? शेफाली राजदान दुग्गल को। सितंबर 2022 में किस देश ने स्वयं को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तर कोरिया ने। सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन लंदन ब्रिज। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है, याद रखिएगा। नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है, हार्लेस नीदरलैंड का है, मांस के विज्ञापनों पर। इस शहर ने मांस की खपत को कम करने और इसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 से 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया? किंग चार्ल्स तृतीय को। हाल ही में यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे किस परमाणु संयंत्र की संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने निरीक्षण कर एटमी आपदा रोकने की अपील की है? जपोरिजिया परमाणु संयंत्र की। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया है, डांस ऑफ लाइट। अमेरिका स्थित वह स्थान जहां 1 सितंबर 2022 को 53 डिग्री सेंटीग्रेड या 127 फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया, जो पृथ्वी पर सितंबर में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। डेथ वैली में यह तापमान दर्ज किया गया था। नासा के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन आर्टेमिस फर्स्ट का प्रक्षेपण किस तकनीकी खराबी के कारण 2 बार 29 अगस्त और 3 अगस्त को टाला गया? ईंधन। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा? सऊदी अरेबिया में। 2 सितंबर 2022 को मनाए गए विश्व नारियल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ईरान के।
हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? सिंगापुर ने। 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। सितंबर 2022 में WHO ने समूचे अफ्रीका में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए एक टीका विकसित करने के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अभियान शुरू किया है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की रोकथाम या इसकी समाप्ति के लिए। जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? नेपाल को। यह भी इम्पोर्टेंट है। हाल के दिनों में यूरोप में चर्चित रहा हंग स्टोन संबंधित है किससे? यूरोप में सैकड़ों वर्षों बाद पड़े भयानक सूखे के कारण नदियों के गिरते जलस्तर के बाद दिखने वाले पत्थर, इसे हंग स्टोन से संबंधित है या हंग स्टोन कहा गया है। 8 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। हाल ही में किस देश में स्थित सुकुराजिमा ज्वालामुखी में हुए भीषण विस्फोट के बाद उस क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है? जापान के क्यूशू द्वीप में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है? स्ट्रोबी रोबोट ने। हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारों की खोज की है? ब्लैक विंडो। ये भी इम्पोर्टेंट है। कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन LNG पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस्टेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया था? मिलान, इटली में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में किस देश में हुए जनमत संग्रह ने देश के नए संविधान को अस्वीकार कर दिया है? चिली। हाल ही में कौन सा देश कोरोना का नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? चाइना। हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? वोल्कर तुर्क, जो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है। हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है? कंबोडिया में। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या है? द लाइट वी कैरी। 5 अगस्त 2022 को अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन को। इनका भी शायद वही हाल हो जो यूक्रेन का वर्तमान में हो रहा है। ये नाटो वाले किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनुरी को लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक IOAA पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त के मध्य कहाँ किया गया था? कुटैसी, जॉर्जिया में। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पहली बार सौरमंडल के बाहर के ग्रहों की तस्वीर जारी की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। कनाडा में 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की थीम क्या है? इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट। इतना लंबा चौड़ा थीम पूछेगा नहीं। हाँ, ये चाहो पूछ सकता है कि 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये याद रखिएगा कि कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। बाकी थीम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूछेगा नहीं। अगस्त 2022 में किसे केन्या का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? विलियम रूटो को। 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह की थीम क्या है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। हाल ही में माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश है स्कॉटलैंड। दुनिया के सबसे पुराने चिड़ियाघर में से एक, जिसको 86 वर्ष बाद 3 सितंबर 2022 को बंद कर दिया गया, ब्रिस्टल जू जो ब्रिटेन में स्थित है, इसको बंद कर दिया गया है। 19 अगस्त 2022 को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस की थीम है पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस।
हाल ही में बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र अर्थात 17 साल के पायलट कौन है? मैक रदरफोर्ड। और सबसे कम उम्र की महिला कौन है? इनकी बहन। उनका नाम बताइए आप लोग क्या है? ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगस्त 2022 में रूसी रॉकेट ने दक्षिणी कजाकिस्तान से किस देश के उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया? ईरान के। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ उन्नत निगरानी ढांचा से बाहर निकलने की घोषणा किया है? ग्रीस ने। अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन होगा? दक्षिण कोरिया, जिसकी प्रजनन दर 0.81% होगी। भारत में वर्तमान कुल प्रजनन दर 2% है या 2 है। 6 सितंबर 2022 को किसने ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली? लिज ट्रस ने। 22 अगस्त से 1 सितंबर 2022 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से। 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पे है। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग ए वर्ल्ड फॉर ऑल एज। ठीक। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया वैश्विक जैव ईंधन दिवस की थीम क्या है? पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। 28 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का थीम क्या है? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज। 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या है? बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, यह इसकी थीम है। 22 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। हाल ही में रूस ने किस देश में 2 परमाणु संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया है? हंगरी में। भारत का वह पड़ोसी देश जहां अगस्त 2022 में आई भयानक बाढ़ के कारण लगभग 3.3 करोड़ लोग विस्थापित हुए और साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था को 10 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ? पाकिस्तान। सोवियत संघ के वह आखिरी राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है? मिखाइल गोर्बाचेव। हाल ही में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया है? अंगोला में। यह भी पूछ सकता है कि द लूलो रोज क्या है, तो याद रखिएगा यह एक खुरदरा कह सकते हैं कि हीरा है। ठीक है। 34 ग्राम वजनी इस हीरे को पिछले 300 वर्षों में खोजा गया सबसे बड़ा गुलाबी हीरा माना जा रहा है। 11 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम है फास्टर हायर क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 7 जून 2022 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 8 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व महासागर दिवस की थीम है रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। 17 जून 2022 को मनाया गया वैश्विक मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम है एक साथ सूखे से निपटना। मनाया कब जाता है? 17 जून को। 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतया स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित कैटापोल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया है? फ्यूजियान के नाम से। 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व संगीत दिवस की थीम है म्यूजिक एट इंटरेस्टिंग्स। वह देश जहां स्थित अर्थात
थीम क्या है? चौराहे पर संगीत। ठीक, वह देश जहाँ स्थित खुबसगुल झील नेशनल पार्क को जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, मंगोलिया के। जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 से 2020 के बीच कितने मिलियन वन नष्ट हुए? 420 मिलियन। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी 8 जुलाई 2022 को एक रैली के दौरान नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। 29-30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मैड्रिड, स्पेन में। नाटो ज़्यादा चर्चा में था तो ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कैरिबियन मैंग्रोव दलदल में किस नाम के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? थियो मार्गारिट मैग्निफिका। 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? फिलीपींस के। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरें कहाँ की हैं? वियना, ऑस्ट्रिया जो है दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में पहले स्थान पे है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश पहले स्थान पे है? भारत। वह देश जिसने 21 जून 2022 को अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया था? दक्षिण कोरिया ने। फ्रांस के पेरिस पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड समारोह में किस हवाई अड्डा को 2022 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर में स्थित है, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयरबुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है? रसिया में। हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया था जिनेवा में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? टोबैको इज किल्ड अज एंड आवर प्लैनेट। टोबैको इज किल्स अस एंड आवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। अच्छा बताइए, सहकारिता मंत्रालय जो है इसके अध्यक्ष कौन है? हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, अगर आप लोग बताते हैं सर्च करेंगे तो ये इसका क्वेश्चन जो है लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सर्च किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। ठीक, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए और इसके साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि अभी जो है पर डे घटनासार को पूरा कवर कराया जाएगा। जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को शीघ्र ही लॉन्च किया है? दा विंची। यह मिशन 2019 में वीनस के निकट से उड़ान भरेगा और जून 2031 तक शुक्र ग्रह की सतह पर लैंड करेगा। ठीक, 2031 तक। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन किया गया 25 जून 2022 को बांग्लादेश में। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण किया है? रॉकेट जूल जाना का। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन में
चीन को टक्कर देने के लिए 600 अरब डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। G7 देशों द्वारा इस घोषणा की गई थी। 24-25 जून 2022 को रवांडा की गाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन किन दो देशों इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? अफ्रीकी देश गैबोन और टोगो को इसकी सदस्यता दी गई है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सतीश पांडा को। जून 2022 में किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया है? एल ब्राउन पिवेट को। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान देश कौन थे? केन्या और पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विथ नेचर। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्वीडन द्वारा की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। 30 मई 2022 को किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर को, जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है तथा 1 सेकेंड में क्विंटिलियन अर्थात करोड़ों कैलकुलेशन करता है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि अर्जित की। मतलब इसके पहले कौन था? फुगाकू। अभी वर्तमान में कौन है? फ्रंटियर। कहाँ का है? जापान का, सॉरी अमेरिका का। ठीक। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? हरिनी लोगल ने। 7 जून 2022 को नाटो द्वारा बाल्टिक सागर में किस नाम से वार्षिक नौसैन्य अभ्यास किया गया है? बाल्टपोस्ट। हंगरी के 21 राजनयिक को जून 2022 में सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कशाबा कोरोसी को। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। 24 मई 2022 को व्यक्तिगत उपस्थिति वाली क्वाड की दूसरी शिखर बैठक का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? सुनतियान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में किस ब्लैक होल की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? सैजिटेरियस। हाल ही में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभावी क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से किस नई पहल की शुरुआत किया है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। स्काई कोविवन किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे जून 2022 में स्वीकृति मिली है? दक्षिण कोरिया की। चांद पर फिर से अंतरिक्ष यात्री भेजने की दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जून 2022 में किस अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को। 20-21 जून 2022 को पहली चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्रशांत या शांति शासन और विकास सम्मेलन का आयोजन अदिस अबाबा इथोपिया में किया गया है। जून 2022 में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर है? पहले स्थान पे लंदन। 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का थीम क्या है? स्मॉल इन ब्यूटीफुल। स्मॉल इन ब्यूटीफुल। 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम क्या है? टुगेदर वी और स्ट्रगल। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने कब तक समूचे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को बाधा करने के लिए एक मसौदा कानून प्रस्ताव की रखा है? 2030 तक। जून 2022 के आखिरी सप्ताह में जर्मनी में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के। हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली अर्थात जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पर की गई है? लंदन स्थित रिचमंड में केव बॉटनिकल गार्डन में। वह भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? कमल बाबा को। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया चेक गणराज्य में। मई 2022 में
फ्रांस में आयोजित 75वें कॉस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत को। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक, 14 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? प्रकाश प्रदूषण, लाइट पॉल्यूशन। 3 मई 2022 को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व स्वच्छता दिवस की थीम है सुरक्षा के लिए एकजुट हो, अपने हाथ साफ करें। मई 2022 में रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में नॉर्वे पहले स्थान पे है। 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस का थीम है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है वी अवेयर शेयर केयर। 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटी अर्थात AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है? भारत को, याद रखिएगा। 18 मई 2022 को मनाया गया विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? विरासत और जलवायु। मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिण कोरिया। किसमें? नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस की थीम है द ऑर्गन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य है नेपाल। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हस्ताक्षर करने वाला नेपाल 105वां देश है। 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया? भारत को। अभी ऊपर पढ़े हैं इसको। 24 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। इस वर्ष की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली पर्वतारोही कौन है? कामीरेता शेरपा, जो नेपाल से संबंधित है। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वेडोर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किस शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दिया है? मुंबई और हैदराबाद को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है। 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 किसे घोषित किया गया है? गुआडालाजारा, जो मैक्सिको में स्थित है। 22 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय रक्षा और विदेश संवाद का आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था। 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को दी गई है? कंबोडिया को। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल अर्थात बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? टुवर्ड ए रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमिक, हेल्दी पीपल। 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। किस वर्ष की थीम क्या है? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की थीम है रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक,
ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या करंट अफेयर थे। बाकी आर्थिकी जो पुरस्कार दिए गए हैं, या फिर से जो अभियान हुआ है, योजनाएं, परियोजनाएं, या फिर से जो सैन्य प्रशिक्षण हुआ है, या फिर से कह सकते हैं सैन्य अभ्यास हुआ है, उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर एक वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो वीडियो छोटा रहे 1-1.5 घंटे का तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप लोग देखिए और अपना फीडबैक दीजिए, जैसा भी हो, अच्छा हो तो भी, और अगर इसमें कोई सुधार करने की गुंजाइश हो तो भी, ठीक है। और ये साथियों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।